श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव नवम अध्याय। श्री रामकृष्ण देव का भक्त संघ और नरेंद्रनाथ। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के विशेष भक्तों का आगमन 1884 ईस्वी के अंदर। उन भक्तों के साथ मिलन में श्री रामकृष्ण देव का आचरण। जैसा पहले उल्लेख किया है, श्री रामकृष्ण देव अपनी योग दृष्टि की सहायता से जिन भक्तों के दक्षिणेश्वर में आने की बात बहुत पहले से ही जान गए थे, उनमें से सभी सन 1884 ईस्वी के समाप्त होने के पूर्व ही उनके पास आ गए थे, क्योंकि सन 1885 ईस्वी के प्रारंभ में पूर्ण उनके पास आया था और उस पर कृपा करने के बाद उन्होंने कहा था, यहाँ आने वाले जिन भक्तों को मैंने देखा था, पूर्ण के आगमन से उस श्रेणी के भक्तों का आना संपूर्ण हो गया। इसके आगे उस श्रेणी का और कोई यहाँ नहीं आएगा। इस श्रेणी के भक्तों में अनेक लोग सन 1883 ईस्वी के मध्य से 1884 के मध्य तक श्री रामकृष्ण देव के समीप आ गए थे। उस समय नरेंद्रनाथ सांसारिक अभावों के साथ संग्राम करने में व्यस्त थे और राखाल कुछ समय के लिए वृंदावन दर्शन करने के लिए चले गए थे। उन भक्तों में किसी के आने की बात वे सम्मुख उपस्थित लोगों से इस प्रकार कहते थे, आज उत्तर दक्षिण और किसी दिशा को दिखाकर इस दिशा से यहाँ का आदमी आ रहा है, और कभी किसी के आते ही तुम यहाँ के आदमी हो कहकर पूर्व परिचित की तरह उसे स्नेह के साथ ग्रहण करते थे। कोई कोई ऐसा भाग्यवान होता था कि उसके साथ प्रथम बार भेंट के बाद उससे पुनः देखने, खिलाने और उससे एकांत में धर्म चर्चा करने के लिए वे अधीर हो उठते थे। किसी व्यक्ति के स्वभाव और संस्कार आदि के प्रति ध्यान देकर पूर्वागत सम संस्कार संपन्न किसी दूसरे भक्त के साथ वे उसका परिचय करा देते थे, जिससे कि वह उसके साथ धर्मालोचना में अपना समय बिता सके। फिर किसी के घर पर स्वयं जाकर सत्चर्चा द्वारा वे भक्त के अभिभावकों में संतोष उत्पन्न कर देते थे, जिससे वे उसे बीच बीच में उनके पास आने से मना न करे और इस प्रकार कठिनाई का मार्ग साफ कर देते थे। अधिकारी भेद से भक्तों को दिव्य भावाविष्ट ठाकुर का स्पर्श, मंत्रदान इत्यादि और उसका फल। इन भक्तों के आते ही अथवा कुछ समय बाद वे हरेक को एकांत में बुलाकर
ध्यान करने के लिए बिठा देते थे और उसके ललाट, पक्ष स्थल, जिह्वा आदि शरीर के विभिन्न स्थानों का दिव्य भाव में अवस्थित हो स्पर्श करते थे। उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से उन भक्तों का मन बाहरी विषयों से आंशिक अथवा पूर्णतया उपसंहृत होकर अंतर्मुखी हो जाता था और उनके संचित धर्म संस्कार अंतर में सहसा सजीव होकर सत्य स्वरूप ईश्वर के दर्शन लाभ के लिए उन्हें विशेष रूप से नियुक्त कर देते थे। फलस्वरूप उसके प्रभाव से किसी में दिव्य ज्योति या देव देवियों की ज्योतिर्मय मूर्तियों का दर्शन, किसी में गंभीर ध्यान और अभूतपूर्व आनंद, किसी में हृदय ग्रंथियों के एकाएक खुल जाने से ईश्वर लाभ के लिए प्रबल व्याकुलता, किसी में भावावेश और सविकल्प समाधि या किसी बिरले साधक में निर्विकल्प समाधि का पूर्वाभास उपस्थित होता था। उनके पास आकर इस प्रकार ज्योतिर्मय मूर्ति आदि का दर्शन कितने व्यक्तियों को हुआ था, सीमा नहीं है। तारक अर्थात स्वामी शिवानंद के मन में वैसी विषम व्याकुलता और क्रंदन का उदय होकर अंतर की ग्रंथियां एक दिन एकाएक खुल गई थी और छोटा नरेंद्र उसके प्रभाव से स्वल्प काल में ही निराकार के ध्यान में समाधिस्थ हो गया था। यह बात ठाकुर के श्रीमुख से हमने स्वयं सुनी थी, किंतु उस प्रकार के स्पर्श से एकदम निर्विकल्प अवस्था का आभास प्राप्त होना केवल नरेंद्र नाथ के जीवन में ही दिखाई पड़ा था। भक्तों में किसी किसी को इस प्रकार के स्पर्श के अतिरिक्त वे कभी कभी मंत्र दीक्षा भी दिया करते थे। इस दीक्षा दान के समय वे साधारण गुरुओं की तरह शिष्यों की जन्म पत्री का विचार या पूजा आदि नहीं करते थे, किंतु योग दृष्टि की सहायता से उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों को देखकर तेरा यह मंत्र है कहकर मंत्र बतला दिया करते थे। निरंजन, तेजचंद्र, बैकुंठ आदि कुछ भक्तों पर उन्होंने इसी प्रकार कृपा की थी। यह बात हमने उन लोगों से सुनी है। शाक्त या वैष्णव कुल में जन्म हुआ जानकर भी वे किसी किसी को उस मंत्र की दीक्षा नहीं देते थे, परंतु भीतरी संस्कार देखकर शक्ति उपासक किसी किसी व्यक्ति को वैष्णव मंत्र से और वैष्णव को भी शक्ति मंत्र से दीक्षा देते थे। अतः प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का अधिकारी था, उसके लिए वे उसी के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था करते थे। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य स्पर्श ने क्या प्रमाणित किया है? इच्छा और स्पर्श मात्र से महात्मा लोग अपने अंतःकरण की आध्यात्मिक शक्ति दूसरे में संचारित करके उसके मन की गति उच्च पथ पर परिचालित कर देने में समर्थ हैं,
यह बात शास्त्रों में लिपिबद्ध है। अंतरंग शिष्यों की तो बात ही नहीं, वेश्या, लंपट आदि दुष्कर्म करने वालों का जीवन भी इस प्रकार के महात्माओं की शक्ति के प्रभाव से परिवर्तित हुआ है। श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, चैतन्य आदि जो महापुरुष ईश्वरावतार रूप से संसार में आज तक पूजित होते आए हैं, उनके प्रत्येक के जीवन में ही ऐसी शक्ति का थोड़ा बहुत विकास देखने में आता है। परंतु केवल शास्त्र में ऐसी बातों के लिपिबद्ध रहने से क्या होगा? उस श्रेणी के महात्माओं के अलौकिक कार्यों का साक्षात परिचय बहुत दिनों तक न मिलने के कारण आधुनिक मनुष्य उस विषय में पूर्णतया अविश्वासी हो गया है। ईश्वरावतार पर विश्वास करना तो दूर रहा, ईश्वर विश्वास को भी आधुनिक शिक्षित लोग कुसंस्कार जनित मानसिक दुर्बलता समझते हैं। साधारण मनुष्यों के चित्त से वह अविश्वास हटाकर उन्हें आध्यात्मिक भावापन्न करने के लिए ठाकुर की तरह अलौकिक महापुरुष का जन्म ग्रहण करना वर्तमान युग में अत्यंत आवश्यक था। उनमें इस शक्ति का प्रकाश देखकर हम अब पूर्व युगों के महापुरुषों के संबंध में भी विश्वासवान हो रहे हैं। ईश्वरावतार रूप से श्री रामकृष्ण देव को न मानने पर भी वे श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, चैतन्य आदि महापुरुषों के सम श्रेणी के लोकोत्तर पुरुष हैं, इस संबंध में किसी को अस्वीकार करने की गति नहीं है। भक्तों की यह धारणा थी कि श्री रामकृष्ण देव मेरे ही भाव के व्यक्ति हैं। उनके साथ श्री रामकृष्ण देव का आचरण पूर्व परिदृष्ट भक्तों में बालक, वृद्ध, संसारी, सन्यासी, साकार या निराकार के उपासक, शाक्त, वैष्णव या अन्य धर्म संप्रदाय आदि की विविध अवस्थाओं एवं भाव के मनुष्य विद्यमान थे। इस प्रकार के अनेक भेद विद्यमान रहने पर भी एक विषय में सभी समान भाव से संपन्न थे। हर एक अपने मत और पथ में श्रद्धा युक्त तथा निष्ठावान रहकर ईश्वर लाभ के निमित्त सब प्रकार का त्याग स्वीकार करने के लिए सदा तत्पर था। श्री रामकृष्ण देव उन्हें अपने स्नेह पाश में आबद्ध करके उनके भावों की रक्षा करते हुए उनके साधारण अथवा गुरुतर विषयों में उनके साथ इस तरह व्यवहार करते थे कि वे सभी यही अनुमान करते थे कि श्री रामकृष्ण देव स्वयं सभी धर्म मतों में पारदर्शी होने पर भी वह जिस पथ पर अग्रसर हो रहा है उसी में अधिक प्रीति रखते थे। इस धारणा के कारण उनके प्रति उन लोगों की श्रद्धा और भक्ति की सीमा नहीं रहती थी। फिर उनके सत्संग के फलस्वरूप और शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से
संकीर्णता की सीमाओं को क्रमशः लांघकर उदार भाव से भावित होते ही श्री रामकृष्ण देव में उसी भाव की पूर्णता देखकर वे लोग विस्मित और मुग्ध हो जाते थे। दृष्टांत रूप से यहाँ एक साधारण घटना का उल्लेख किया जाता है। भक्तों के भीतर उदारता की वृद्धि के साथ श्री रामकृष्ण देव को समझने का दृष्टांत। बलराम बसु कलकत्ते के बाग बाजार निवासी श्रीयुत बलराम बसु का जन्म वैष्णव वंश में हुआ था और वे स्वयं भी परम वैष्णव थे। गृहस्थाश्रम में रहने पर भी वे परम त्यागी थे और यथेष्ट धन संपत्ति के स्वामी होने पर भी उन्हें अहंकार छू तक नहीं गया था। श्री रामकृष्ण देव के समीप आने के पहले वे प्रातःकाल पूजा पाठ में 4-5 घंटे बिताया करते थे। अहिंसा धर्म के पालन में इतना अधिक यत्न करते थे कि कभी किसी कारण कीड़े मकोड़े आदि को भी चोट नहीं पहुंचाते थे। श्री रामकृष्ण देव इन्हें देखते ही पूर्व परिचित की तरह स्नेह पूर्वक ग्रहण कर बोल उठे थे, यह महाप्रभु चैतन्य देव के अंतरंगों में एक यहाँ का आदमी है। श्री अद्वैत और श्री नित्यानंद आदि प्रभु पार्षदों के साथ कीर्तन में हरि प्रेम की बाढ़ लाकर कैसे महाप्रभु चैतन्य ने उस समय के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी को प्रमत्त कर दिया था। भावावेश में उस दर्शन के समय कीर्तन दल में इसको अर्थात बलराम को मैंने देखा था। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन लाभ से बलराम की उन्नति और आचरण। श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन से बलराम का मन एकदम परिवर्तित होकर आध्यात्मिक राज्य में बहुत द्रुत गति से अग्रसर हो रहा था। बाह्य पूजा अर्चना आदि वैधि भक्ति की सीमा का क्रमण करके थोड़े समय में ही वे ईश्वर में संपूर्ण निर्भरशील और सद विचारवान होकर संसार में अवस्थित रहने में समर्थ हुए थे। पत्नी, पुत्र, धन, जन आदि सर्वस्व उनके चरण कमलों में निवेदित करके दास की तरह संसार में रहकर उनकी आज्ञा का पालन और उनका पवित्र संग जितना अधिक हो सके वही बलराम के जीवन का उद्देश्य हो गया था। ठाकुर की कृपा से स्वयं शांति के अधिकारी होकर भी बलराम निश्चिंत नहीं रह सके थे। कुटुंबीजन तथा बंधु बांधव आदि सभी लोग श्री रामकृष्ण देव के पास आकर यथार्थ सुख अनुभव कर परितृप्त हो सके ऐसा अवसर वे सभी के लिए उपस्थित कर देते थे। इस प्रकार बलराम के आग्रह से अनेक व्यक्ति ठाकुर का श्री चरणाश्रय प्राप्त कर धन्य हुए थे। बलराम के अहिंसा धर्म संबंधी मत परिवर्तन में संशय। बाह्य पूजा की तरह अहिंसा धर्म पालन के बारे में भी
बलराम का मत कुछ दिनों के अनंतर परिवर्तित हो गया था। इससे पहले अन्य अवसर की बात छोड़ उपासना के समय मच्छर आदि के काटने से चित्त विक्षिप्त होने पर भी वे उसे मारते या भगाते नहीं थे। वे समझते थे इससे धर्म हानि होगी। एक दिन उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि अनेक भावों से विक्षिप्त चित्त को श्री भगवान में समाहित करना ही धर्म है। मच्छर आदि कीड़े मकोड़े की जीवन रक्षा में उसे सदा नियुक्त रखना नहीं। अतः 2-4 मच्छर मारकर भी यदि कुछ समय के लिए चित्त को भगवान में स्थिर रखा जा सके तो उससे अधर्म न होकर लाभ ही होगा। वे कहते थे, अहिंसा धर्म के पालने में मन का आज तक जो इतना अधिक आग्रह था, उसके समक्ष ऐसी विपरीत धारणा के उदय होने पर भी मन का संशय नहीं मिटा। अतः श्री रामकृष्ण देव से पूछने के लिए मैं दक्षिणेश्वर चला। जाते समय मैं सोचने लगा, दूसरों की तरह उन्हें भी किसी दिन मच्छर मारते देखा है या नहीं, याद नहीं आई। स्मृति के प्रकाश से जहां तक दिखाई पड़ा, वे मुझसे भी अधिक अहिंसा व्रत परायण प्रतीत हुए। स्मरण आया, हरी घास पर से किसी को चलते देखकर अपनी छाती पर आघात का अनुभव कर वे यंत्रणा से एक बार अधीर हो पड़े थे। तृणों में जीवनी शक्ति और चैतन्य उनके नेत्रों में सुस्पष्ट और पवित्र भाव से प्रतिभासित हुए थे। मन में विचार आया कि उनसे पूछने का प्रयोजन नहीं है। मेरा मन ही मुझे ठग रहा है और इसी कारण इस प्रकार की चिंता का उदय कर रहा है। फिर भी उनके दर्शन तो कर आऊं, मन पवित्र हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव के अदृष्ट पूर्व आचरण पर ध्यान देकर उनका संदेह निवारण। दक्षिणेश्वर पहुंचा। ठाकुर के कमरे के दरवाजे पर मैं उपस्थित हो गया, परंतु कमरे में प्रविष्ट होने के पहले ही उन्हें जो काम करते देखा, उससे मैं स्तंभित हो गया। देखा, वे अपने तकिए से खटमल बीन कर मार रहे हैं। पास जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, तकिए में बहुत खटमल हो गए हैं। दिन रात काटकर चित्त में विक्षेप और निद्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण मार डाल रहा हूं। बस पूछने को और कुछ नहीं रह गया। ठाकुर की बात और काम से मन का संदेह मिट गया, परंतु स्तंभित होकर सोचने लगा कि पिछले 2-3 वर्षों से इनके पास जब तक आता जाता हूं, दिन में आकर रात को लौटा, संध्या समय आकर अर्धरात्रि के बाद विदा ली। प्रति सप्ताह 3-4 बार इसी प्रकार यहां आया, किंतु एक दिन भी इन्हें ऐसा कार्य करते नहीं देखा। आज ऐसा कैसे हुआ? तब अपने अंतर में ही समाधान उत्पन्न हुआ और मैं समझ गया कि इससे पूर्व इन्हें ऐसा करते देख मेरा भाव नष्ट होकर इन पर अश्रद्धा हो जाती। परम करुणामय ठाकुर ने इसलिए इस प्रकार का अनुष्ठान मेरे सामने पहले कभी नहीं किया।
श्री रामकृष्ण देव का भक्त संग और बालक भक्त पूर्व परिदृष्ट भक्तों के अतिरिक्त और भी अनेक स्त्री पुरुष उस समय श्री रामकृष्ण देव का दर्शन लाभ कर शांति पाने के लिए दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए थे। उन्हें भी इन्होंने स्नेह पूर्वक उपदेश देकर और किसी को दिव्य आवेश से स्पर्श करके कृतार्थ किया था। इस प्रकार जितने ही दिन बीतते थे, इनका आश्रय प्राप्त कर एक बृहत भक्त संघ अपने आप गठित होने लगा था। उनमें बालकों तथा अविवाहित युवकों के धर्म जीवन गठन के प्रति वे अधिक ध्यान देते थे। इसके कारण का निर्देश करते हुए उन्होंने अनेक बार कहा था, 16 आने मन दिए बिना ईश्वर का पूर्ण दर्शन कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बालकों का समूचा मन उन्हीं के पास है। पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, यश, मान आदि सांसारिक विषयों में फैला नहीं है। अभी से चेष्टा करने पर ये 16 आने मन ईश्वर में सौंपकर उनका दर्शन लाभ करके कृतार्थ हो सकेंगे। इसीलिए इन्हें धर्म पथ पर परिचालित करने में मेरा इतना अधिक आग्रह है। अवसर पाते ही श्री रामकृष्ण देव इनमें से हरेक को एकांत में ले जाकर योग, ध्यान आदि धर्म के उच्च अंगों तथा विवाह न करके अखंड ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते थे। अधिकारी निर्वाचन करके इनके लिए भी वे भिन्न भिन्न उपास्य का निर्देश कर देते थे और इस विषय का भी उपदेश देते थे कि शांत, दास्य आदि भावों का संबंध अपने इष्ट देवता के साथ जोड़ने से वे उन्नति के मार्ग में सुगमता से अग्रसर हो सकेंगे। गृहस्थ भक्तों को तथा साधारण नर नारियों को श्री रामकृष्ण देव किस भाव से उपदेश देते थे? बालकों को शिक्षा देने के लिए श्री रामकृष्ण देव का बहुत अधिक आग्रह था। इस बात को सुनकर कोई यह न सोच ले कि गृहस्थ भक्तों के प्रति उनकी कृपा और करुणा अल्प थी। यह देखकर कि उच्चांग के धर्म तत्वों का अभ्यास और अनुशीलन करना उनमें से बहुतों के लिए समय तथा सामर्थ्य साध्य नहीं है, वे उन्हें वैसा करने का उपदेश नहीं देते थे, किंतु काम कांचन, भोग वासना आदि को धीरे धीरे घटाकर भक्ति मार्ग से वे ईश्वर लाभ करके धन्य हो सकें, इसी रीति से वे उन्हें नित्य परिचालित करते थे। धनी लोगों के घर के नौकर नौकरानियों की तरह ममता शून्य होकर ईश्वर के संसार में रहने और अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वे उन्हें सबसे पहले उपदेश देते थे। 2-1 संतान हो जाने के अनंतर पति पत्नी को ईश्वर में चित्त समर्पित करते हुए भाई बहन की तरह संसार में रहना कर्तव्य है इत्यादि कहकर यथासाध्य ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए उन्हें उत्साहित करते थे। इसके अतिरिक्त सदा सत्य पथ पर चलते हुए सबके साथ निष्कपट व्यवहार करने,
विलासिता छोड़कर मोटे अन्न वस्त्र से संतुष्ट रहकर भगवान के प्रति सदा दृष्टि निबद्ध रखने और प्रतिदिन सायं प्रातः ईश्वर का स्मरण, मनन, पूजा, जप और कीर्तन आदि करने के लिए उन्हें नियुक्त करते थे। गृहस्थों में जिन्हें इस प्रकार के धर्म साधन में भी असमर्थ समझते थे, उन्हें केवल संध्या समय एकांत में बैठकर हाथ से ताली बजाकर हरि नाम करने तथा इष्ट मित्रों के साथ मिलकर नाम कीर्तन करने का उपदेश देते थे। साधारण स्त्री पुरुषों को एक साथ उपदेश देते हुए हमने उन्हें प्रायः इस बात को इसी ढंग से सुना है। कलयुग में केवल नारदीय भक्ति, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य का उद्धार होगा। कलयुग में जीव अंडगत प्राण, अल्पायु और अल्प शक्ति युक्त है। अतः धर्म लाभ के लिए ऐसा ही सुगम उपाय उसके लिए निर्दिष्ट हुआ है। योग, ध्यान आदि कठोर साधन मार्ग की बातें सुनकर उनका उत्साह घट न जाए, इसलिए कभी कभी वे कहते थे, जो सन्यासी हुआ है वह तो भगवान को पुकारेगा ही, क्योंकि उसी के लिए तो वह संसार के सारे कर्तव्यों को छोड़कर आया है। उसके वैसा करने में विशेषता ही क्या है? किंतु जो व्यक्ति माता, पिता, पत्नी, पुत्र आदि के प्रति अनेक कर्तव्यों का बोझ कंधे पर ढोते हुए चलते चलते एक बार भी भगवान का स्मरण मनन करता है, उसके प्रति ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं, इतना बड़ा बोझ कंधे पर रहते हुए भी जो व्यक्ति मुझे एक बार भी पुकार सका है, वह बहादुर और वीर भक्त है। नरेंद्र नाथ को अन्य सभी भक्तों की अपेक्षा उच्च आसन प्रदान। नवागत स्त्री पुरुषों की बात तो दूर रही, पूर्व परिदृष्ट भक्तों में भी श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ को कितना ऊंचा आसन देते थे, कहा नहीं जा सकता। उनमें से कुछ भक्तों का नाम लेकर वे कहते थे, ये लोग ईश्वर कोटि अथवा भगवान के विशेष कार्य का साधन करने के लिए संसार में आए हैं। उन व्यक्तियों के साथ नरेंद्र नाथ की तुलना करते हुए उन्होंने एक दिन कहा था, नरेंद्र मानो सहस्त्र दल कमल है। इन लोगों को इस प्रकार के पुष्प कहने पर भी इनमें से कोई 10, कोई 15 और कोई बहुत हुआ तो 20 दल युक्त है। दूसरे किसी समय उन्होंने बताया था, इतने लोग यहां आए परंतु नरेंद्र की तरह एक भी नहीं आया। दिखाई भी पड़ता है कि श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत जीवन के अलौकिक कार्यों तथा उपदेशों का ठीक ठीक आशय ग्रहण और प्रकाश करने में जितना बेसमर्थ थे, कोई दूसरा वैसा नहीं था। इसी समय से नरेंद्र नाथ से श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों की व्याख्या सुनकर हम लोग कभी कभी स्तंभित होकर सोचते थे, अच्छा, ये उपदेश हमने भी तो श्री रामकृष्ण देव से सुना है, किंतु उनके भीतर ऐसा गंभीर अर्थ है, यह हम नहीं समझ सके थे।
उदाहरण के लिए वैसे एक उपदेश का उल्लेख हम यहाँ करते हैं। श्री रामकृष्ण देव की वाणी का अर्थ नरेंद्र नाथ ही सबसे अधिक समझते थे। दृष्टांत, शिव ज्ञान से जीव सेवा। सन 1884 ईस्वी में किसी समय हमारे एक मित्र ने दक्षिणेश्वर पहुंचकर देखा, श्री रामकृष्ण देव कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्र नाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास परिहास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, 3 विषयों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उपदेश उस मत में है। नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए। भक्त और भगवान, कृष्ण और वैष्णव को अभिन्न समझकर साधु भक्तों की पूजा और वंदना करनी चाहिए और कृष्ण का ही यह जगत संसार है, ऐसी धारणा हृदय में रखकर सब जीवों पर दया प्रकट करनी चाहिए। सब जीवों पर दया कहते ही श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्धबाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे, जीव पर दया, जीव पर दया, धत तेरी, धत तेरी। कीटाणु कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। श्री रामकृष्ण देव के इस उपदेश से नरेंद्र नाथ को अद्भुत प्रकाश प्राप्त होना और उससे समझाकर कहना। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव की ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उसका गूढ़ मर्म उस समय कोई भी नहीं समझ सका था। केवल नरेंद्र नाथ ही उस समय श्री रामकृष्ण देव के भाव भंग के पश्चात बाहर आकर कहने लगे, आज ठाकुर की बात में कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और ममता रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। अद्वैत ज्ञान लाभ करने के लिए संसार और समाज त्याग कर वन में जाना होगा और भक्ति, प्रेम आदि कोमल भावों को हृदय से उखाड़ फेंककर सदैव के लिए चित्त को निसंग रखना होगा। ऐसी बात ही तो अब तक सुनता आया हूं। फलस्वरूप ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार और उसके हरेक व्यक्ति को धर्म मार्ग का बाधक जानकर उस पर घृणा का भाव उत्पन्न होने से साधक के विपथ में भटक जाने की संभावना रहती है। किंतु आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है। संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य
जो काम करते हैं करें, उसमें हानि नहीं। केवल हृदय से यह बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर ही जीव और जगत के रूप में अपने सामने प्रकट होकर विराजमान है। जीवन के प्रतिक्षण वह जिनके संपर्क में आता है, जिन्हें प्यार करता है, जिन पर श्रद्धा, सम्मान या दया करता है, वे सभी उन्हीं के अंश हैं। वे स्वयं ही हैं। संसार के सभी व्यक्तियों को यदि वह शिव रूप समझ सके तो अपने को बड़ा समझकर उनके प्रति द्वेष, क्रोध, दंभ या दया करने का उसे अवसर कहाँ है। इस रीति से सभी को शिव समझकर जीवों की सेवा करने से चित्त शुद्ध होकर थोड़े समय में अपने को चिदानंद में ईश्वर का अंश और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव समझ सकेगा। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता है, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। शिव या नारायण ज्ञान से जीवों की सेवा करने से ईश्वर को सभी में व्याप्त देखकर यथार्थ भक्ति लाभ करके भक्त साधक अल्पकाल में ही कृतार्थ हो सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्मयोग या राजयोग के अवलंबन से जो साधक अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें भी इस बात से विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कर्म न करके जब देही क्षण भर भी नहीं रह सकता, तो शिव ज्ञान से जीव सेवा रूपी कर्मानुष्ठान ही कर्तव्य है और उसे करने से ही वह शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो सुना, इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चांडाल सभी को सुनाकर मुक्त करूंगा। लोकोत्तर श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार समाधि राज्य में निरंतर प्रविष्ट होकर ज्ञान, प्रेम, योग और कर्म के संबंध में अदृष्ट पूर्व प्रकाश प्रतिक्षण लाकर मनुष्य के जीवन पथ को समुज्वल करते थे। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके उपदेश उस समय नहीं समझ सके थे। केवल मनस्वी नरेंद्रनाथ ही उन देववाणियों को यथार्थ रूप से हृदयंगम कर समय समय पर प्रकट करते हुए हमें स्तंभित कर देते थे। जय ठाकुर, जय मां।